अगर आपने भी CUET PG का एग्जाम दिया था ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल आज आंसर की रिलीज हो सकती है और जब आंसर की रिलीज हो जाएगी ना, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pgcuet.samarth.ac.in यहाँ पर जाकर चेक कर पाएंगे और साथ ही आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा पाएंगे। तो आंसर की चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और साथ ही कहां पर आपको ऑब्जेक्शन दर्ज कराना है, अगर ये जानकारी आपको हासिल करनी है ना, तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ एंड तक बने रहना है और बीच में बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है NVT टेकेड पर। बात हो रही है CUET PG आंसर की। तो देखिए, आज पूरी संभावना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की है ना, वो लाइव कर दिया जाएगा। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ना मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है यानी कि pgcuet.samarth.ac.in। उसके बाद जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो होम पेज पर आपको सबसे पहला लिंक दिखाई देगा आंसर की का। अब आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है और आंसर की पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी क्रेडेंशियल पूछी जाएगी, यानी कि पूछा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था या फिर आपका रोल नंबर क्या था। जो भी जानकारी पूछी जाएगी आपको उसे फिल करना है। फिल करने के बाद कर देना है सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे ना, तो उसके बाद ही आपकी आंसर की आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आप उसे चेक कर लीजिए और जो भी आंसर आपका गलत हुआ है, आप उसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है यानी कि जो आपत्ति है, वो दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात तो हुई कि आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने आपको रूबरू कराया। अब आपको ना एग्जाम के बारे में क्विक आइडिया दे देते हैं। इस बार CUET जो एग्जाम है ना, वो 11 मार्च से 23 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च तक आयोजित किया गया था। और ये जो एग्जाम है ना, वो हर बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो एग्जाम हुआ था ना, इसमें करीब 5 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, यानी कि वो एग्जाम देने पहुंचे थे। बात अगर एग्जाम सेंटर्स की हो तो इस बार PG का एग्जाम 572 सेंटर्स पर कराया गया था। और अगर आपने ये एग्जाम दिया है और आप इस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, तो आपको करीब 192 यूनिवर्सिटीज में PG करने के लिए एडमिशन दे दिया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो आंसर की है ना, वो प्रोविजनल होगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन दर्ज कराएंगे और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी ना, उसके बाद ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, यानी कि उसके बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये तो था स्टेप बाय स्टेप तरीका और साथ ही एग्जाम रिजल्ट के बारे में अपडेट। आपको ये जानकारी कैसी लगी और इस जानकारी ने आपकी मदद कैसे की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसे रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स आपको और जानने हैं फ्यूचर में और साथ ही ऐसी वीडियोस और देखनी है, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।